मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। चांद ने अपना दीप जलाया, कोई डगर बता दो ऐसी रे मुझे देश पिया के जाना। इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे। गंधों का मधुर मौसम। नमस्कार। सुर, साज और आवाज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका, सुर, साज और आवाज जब मिलते हैं तभी तो बनता है संगीत। और भारतीय संगीत की अगर हम बात करें तो बेहद समृद्ध ये धरोहर है। हमारे देश में हर मौके के लिए गीत है। घर में कोई खुशखबरी हो, नया मेहमान आने वाला है, दिल टूट रहा हो या कोई छूट रहा हो, हर मौके के लिए गीत है। जी हाँ, जिंदगी में कभी धूप होती है तो कभी होती है छाँव। आकाश की ऊंचाई नापना और समंदर की गहराई नापना असंभव सा लगता है, लेकिन संगीत में कुछ भी असंभव नहीं होता है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमें ईश्वर के निकट पहुंचाता है। तो बिना देर किए हम भी समंदर में डूब जाते हैं, वो भी सुरों के समंदर में, और करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज़। क्यों ना आगाज़ जो हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम का वो एक नेक ख्याल के साथ करें। बशीर बद्र साहब ने कहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्या बात है। दरअसल संगीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसमें से एक बात है अनुशासन और दूसरा विनम्रता। तो उसी विनम्रता के साथ, उसी आदर के साथ हम हमेशा इस बात का भी ख्याल रखें कि दुश्मनी करें लेकिन सलीके से बाहर ना जाए, ताकि जब फिर से दोस्ती हो जाए तो हमें शर्मिंदगी ना हो। और इसी विनम्रता के साथ, आदर के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के कलाकारों का। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं रमेश इंदु बासु जी से। एक बेहद बड़ा नाम है, आप कंपोज़र हैं, आकाशवाणी के सीनियर आर्टिस्ट हैं, और ख़ास बात ये है कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये भी आप ही ने कंपोज़ किया है। जो गीत आप आज के इस कार्यक्रम में सुनेंगे वो रमेश इंदु बासु जी के ही कंपोज़ किए हुए हैं। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं अगली शख्सियत से। आप अपने आप में एक विद्यालय हैं। आइए मुलाकात कराते हैं सलीम अल्लाहवाले जी से। आप हम सभी के समक्ष आज कुछ बेहतरीन गज़लें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही सुदेशना बासु जी, उनकी मधुर आवाज़ में भी हम कुछ नगमे आज सुनेंगे। और भी बहुत कलाकार आज है हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ। जी हाँ, संयुक्ता जी एक बात बताइए, यदि हमारे अपनों का साथ होता है तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं लगता है। यदि हमारे अपने परिवार वाले, हमारे दोस्त सब हमारे साथ हो तो जीवन की किसी भी कसौटी पे उतरना संभव सा लगता है। बिल्कुल, कहते भी तो हैं कि हमारे हाथों की ये जो उंगलियां हैं ये समान नहीं हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग होकर कुछ खास कर भी नहीं पाती हैं, लेकिन जब साथ में होती है तो इनमें एक ताकत होती है, इनमें एक शक्ति होती है। यही तो एकता की शक्ति है, यूनिटी की शक्ति है। ख़ास बात यह है कि हम कई बार इस तरह से तैयार किए जाते हैं, हमारी परिस्थितियाँ हमें इस तरह से तैयार करती है कि चाहे जो भी हो, आंधी हो, तूफान हो, हम बिखरते नहीं हैं, हम संवरते जाते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम भी है। उन्होंने लिखा कि आंधियाँ गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा। जी, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ। यानी कि आज की जो पहली गज़ल है वो इसी पर बेस्ड है और जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं सलीम अल्लाहवाले जी। आप सभी के समक्ष एक बार जोरदार तालियां सलीम अल्लाहवाले जी और साथी कलाकारों के लिए।
हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, लेकिन ज़माना इतना कहा गमशनास है। जब मैं उदास था तो ज़माना था मुतमईन, अब मैं हूँ मुतमईन तो ज़माना उदास है। आंधियाँ गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, आंधियाँ गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, आंधियाँ चलेगी तो संवर जाऊंगा। मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा, आंधियाँ गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा। मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा, आंधियाँ गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा। हासिल गजल शेर है। बहादुर शाह जफर कहते हैं, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, निधनी रे गामा गपा रे गारे गपा मदनी रनी मारे नरनी धस। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा, आंधियाँ गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा।
काबिल गौर शेर है। तुझसे बिछड़ा तो मत पूछ किधर जाऊंगा, तुझसे बिछड़ा 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 तुझसे बिछड़ा तुझसे बिछड़ा तुझसे बिछड़ा तो मत पूछ किधर जाऊंगा, मैं तो दरिया मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। आंधियाँ की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, आंधियाँ की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, आंधियाँ संवर जाऊंगा, आंधियाँ। मख्ता पेश खिदमत है। मुझको दुनिया से जफर कौन मिटा सकता है। बहादुर शाह जफर बहुत ही बड़े शायर हुए हैं। मुझको दुनिया से जफर कौन मिटा सकता है, मैं तो शायर हूँ, किताबों में बिखर जाऊंगा। मुझको दुनिया से जफर कौन मिटा सकता है, सारे रे रा रे रे रे। मुझको दुनिया से जफर कौन मिटा सकता है, मैं तो शायर मैं तो शायर हूँ, किताबों में बिखर जाऊंगा, मैं तो शायर हूँ, किताबों में बिखर जाऊंगा। मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा, आंधियाँ की चलेगी तो संवर जाऊंगा, आंधियाँ की चलेगी तो संवर जाऊंगा, आंधियाँ की चलेगी
सवर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी, संगीत पर ही है, कि अमरूद से आम पर जा रही है गिलहरी, आते जाते गा रही है गिलहरी। क्या गिलहरी की ये किचकिच संगीत हो सकती है? इसमें भाव है, भावनाएं है, चिंता है, भय है, स्नेह है, लय है, तो ये संगीत क्यों नहीं हो सकती? वाकई में बहुत छोटी सी ये कविता है, चंद पंक्तियां हैं, लेकिन कितना कुछ इसमें कह दिया गया है। संगीत हर जगह मौजूद है, बस ज़रूरत है उसे समझने की, उसे महसूस करने की। और एक ऐसी ही कोशिश आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कर रहे हैं। संगीत की अलग अलग विधाएं हैं, उसी में से एक विधा गज़ल भी है। तो एक और गज़ल यहाँ पर मोनिका हो जाए, और युगल गीत में क्यों ना, युगल आवाज़ में क्यों ना इस गज़ल को हम सुने, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एक से भले दो, और जो दो शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी हम परिचय करवा दें। बिल्कुल। कहते हैं कि चांद ने अपना दीप जलाया शाम बड़ी वीराने में, चांद ने अपना दीप जलाया शाम बड़ी वीराने में, उसकी बस्ती दूर है शायद, देर है उसकी आने में। भाई जब देर हो जाती है ना तो इंतज़ार करना पड़ता है, और हमें इंतज़ार कराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए अब आपकी मुलाकात करा देते हैं उन कलाकारों से जो एक खूबसूरत गज़ल आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रमेश इंदु बासु जी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है सुदेशना बासु जी, जो आप सभी के समक्ष ये बेहतरीन गज़ल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस गज़ल को लिखा है, जो रचनाकार है वो है मुसहद इकबाल तौसफी साहब। तो उनकी ये गज़ल सुदेशना बासु और रमेश इंदु बासु की आवाज़ में, आइए सुनते हैं। चाँद ने अपना दीप जलाया, चाँद ने अपना दीप जलाया, शाम बुझी वीराने में। चांद ने अपना दीप जलाया, चांद ने अपना दीप जलाया, शाम बुझी वीराने में। चांद ने अपना दीप जलाया, चांद ने अपना दीप जलाया, शाम बुझी वीराने में, शाम बुझी वीराने में। उसकी बस्ती उसकी बस्ती दूर है शायद, उसकी बस्ती दूर है शायद, उसके वास्ते दूर है शायद, उसके वास्ते दूर है शायद, देर है उसके आने में। चांद ने अपना दीप जलाया, चांद ने अपना दीप जलाया, शाम बुझी वीराने में, शाम बुझी
बस्ती दूर दूर है शायद देर है उसके आने में। चांद ने अपना दीप जलाया, चांद ने अपना दीप जलाया, शाम बुझी वीराने में, शाम बुझी एक ही दुख था मेरा अपना, अपना 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 एक ही दुख था मेरा अपना, वो भी तुमको सौंप दिया, वो भी तुमको सौंप दिया। आखिर दिल की बात जुबां तक, आखिर दिल की बात जुबां तक आ ही गई अनजाने में। आखिर दिल की बात जुबां तक आ ही गई अनजाने में। उसकी बस्ती दूर दूर दूर। कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि जिंदगी में कभी धूप होती है, कभी छांव होती है। कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। और जो ज़िंदगी हमें मिली है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, उसे बस ऐसे ही नहीं गुजर देना चाहिए, अच्छे से हमें उसे व्यतीत करना चाहिए। ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना अगर हमें करना पड़े तो हमें डट के उसका सामना करना चाहिए और ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। बिल्कुल, कहा भी तो है कि दुनिया में आया हूँ दुनिया को छोड़कर, दुनिया में आया हूँ दुनिया को छोड़कर, एक नोट रख लिया है लिफाफे में मोड़कर। दरअसल नोट कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर में हम इस तरह से भाग दौड़ में लग जाते हैं कि ज़िंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। कब धूप खिली, कब चांदनी हुई, कुछ मालूम ही नहीं। इसी पर एक बहुत सुंदर गज़ल डॉक्टर तस्नीम जौहर ने लिखा कि धूप क्या चांदनी क्या गुज़र हो गई, ज़िंदगी ज़िंदगी थी बसर हो गई। और यही गज़ल अब पेश कर रहे हैं सलीम अल्लाह वाले। आइए सुनते हैं। डॉक्टर तस्नीम जौहर हैदराबाद की एक बहुत मशहूर बड़ी आला किस्म की शायर हैं। उनका ये कलाम है और जनाब रामावतार दाया माजी ने इसको कंपोज किया है। बहुत ही खूबसूरत ये एल्बम अभी मेरा रिकॉर्ड हुआ है, तो आप सबकी खिदमत में। गज़ल का मतला है धूप क्या चांदनी क्या गुज़र हो गई, ज़िंदगी ज़िंदगी थी बसर हो गई।
राग झंझोटी में ये कंपोज किए। पद सरे गरे पाम ग सारी ग पसा। धूप में जब भी चलोगी तजुर्बा हो जाएगा। कद तो बढ़ सकता नहीं, साया बड़ा हो जाएगा। धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। जिंदगी जिंदगी थी बसर हो गई। धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। जिंदगी 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 बसर हो गई। धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। बहुत ही खूबसूरत शेर है आपकी नजर। रात भर दर्द सीने में पलता रहा। रात भर रात भर दर्द सीने में पलता रहा। रात भर दर्द सीने में पलता रहा। आँख लगने न पाई सहर हो गई। आँख लगने न पाई सहर हो गई। जिंदगी जिंदगी थी बसर हो गई। धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। हासिल गजल शेर है। गम छुपाने का हमको सलीका नहीं। पर जरे गरे पामर
सा ग प ध नि रे द सा ध नि द प ध म प ग म रे नि सा। गम छुपाने का हमको सलीका नहीं, गम छुपाने का हमको सलीका नहीं। होठ हंसते रहे आँख तर हो गई, होठ हंसते रहे आँख तर हो गई। जिंदगी जिंदगी बसर हो गई, धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई, धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। आपसे ये मोहब्बत मेरे हमनशी, आपसे ये मोहब्बत मेरे हमनशी, आपसे ये मोहब्बत मेरे हमनशी। हमने चाहा न था मगर हो गए, हमने चाहा न था मगर हो गए। जिंदगी जिंदगी बसर हो गए, धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई, धूप क्या। बसर हो गए, धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई। एहतमाम चराग़ किया था मगर, एहतमाम चराग़ किया था मगर, एहतमाम चराग़ किया था मगर। जाने कैसे हवा को खबर हो गई, जाने कैसे हवा को खबर हो गई। जिंदगी जिंदगी बसर हो गई, धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई, धूप क्या चांदनी क्या गुजर हो गई, क्या गुजर हो गई, क्या गुजर हो गई। फलक से गुनगुनाती आई है कुछ बूंदें, फलक से गुनगुनाती आई है कुछ बूंदें। ऐसा लगता है कि कोई बूंद किसी पायजेब से टकराई हो, और जब महबूब के आने की आहट होती है ना, तो बस ये लगता है कि उस तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए।
बिल्कुल। दो बिल्कुल मंझी हुई आवाज़ें हमारे साथ है सुदेशना बासु और रमेश इंदु बासु जी की। उनकी आवाज़ में ऐसा लगता है कि बस खो ही जाए, डूब ही जाए। ऐसे भी पार लगने के लिए डूबना भी तो पड़ता है। ये इश्क नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन जाना कहाँ है? जाना है पिया के देश। वो पिया जो आकार लिए भी हो सकता है या निराकार भी। इसी पर एक बेहद सुंदर भजन पंडित जियालाल बसंत की लिखी हुई कि कोई डगर बता दे ऐसी रे, मुझे देश पिया के जाना है। आइए ये भजन सुनते हैं रमेश इंदु बासु और साथ ही साथ सुदेशना बासु की आवाज में। कोई कोई डगर बता दे ऐसी रे मोहे देश पिया के जाना, देश पिया के जाना। कोई डगर बता दे ऐसी रे, कोई डगर बता दो ऐसी रे मोहे देश पिया के जाना।
संत सुजान मोहे बाट बताओ। संत सुजान मोहे बाट बताओ, सीधी राह दिखाओ। संत सुजान मोहे बाट बताओ, सीधी राह बताओ। जन्म जन्म की बिछड़ी जोगन, जन्म जन्म की बिछड़ी जोगन, पीसे आन मिलाओ। जोगन ओ जोगन, जन्म जन्म की बिछड़ी जोगन, पीसे आन मिलाओ। तुमरी शरण तुमरी शरण पड़ी तुमरी शरण में आई। तुमरी शरण पड़ी मैं आकर, तुमरी शरण पड़ी मैं आकर। प्रियतम दरस दिखाओ मोहे, देश पिया के जाना। कोई डगर बता दो ऐसी रे मोहे, देश पिया के जाना। कोई डगर बता ले ऐसी रे मोहे, देश पिया के जाना। देश पिया के जाना, मोहे देश पिया के जाना। हमें ऐसी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही कलाकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस शाम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। बिल्कुल, तो इस संगीतमय सफ़र को आज यहीं पर विराम देने का वक्त हो चला है। मुझे और मोनिका को और हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आंधियाँ गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा। आंधियाँ गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा। आंधियाँ गम की चलेगी तो संवर जा